शुक्रिया, वर्कशॉप की सफाई में मेरी मदद करने के लिए तुम लोग आ गए। जिन चीजों की दरकार नहीं तुम लोग उन्हें बेच सकते हो, और बेचकर कमाए पैसों को तुम नेक कामों में खर्च करना, ये सवाब का काम है। हाँ, ये अच्छा ख्याल है दादा जान। वाह, ये तो बड़े ही सवाब का काम होगा। देखो कितनी गैर जरूरी चीजें भरी पड़ी हैं। तो क्या सब बेच दे? ला 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 ला। देखो तो मुझे क्या मिला दादा जान। ओह, तुमने इसे ढूंढ निकाला। मुझे मालूम था ये यहीं कहीं होगा। वाह, ये तो बेहद खूबसूरत है। पर ये है क्या? ये एक कंपस है, मेरे एक पुराने दोस्त हसन का। हसन को मालूम था कि मुझे ये बहुत पसंद है, लिहाजा उसने मुझे इसे तोहफे के तौर पर दे दिया। ढूंढने के लिए शुक्रिया। बहुत खूब, हमें बेचने के लिए काफी कुछ मिल गया है। हाँ वाकई, मैंने सोचा भी नहीं था कि उस कबाड़ में इतनी सारी चीजें होंगी। मुझे हैरानी नहीं हो रही है कि दादा जान की कीमती सामान की इतनी अच्छी कीमत हमें मिल रही है। यकीनन ये अच्छी बात है। ओबैद, क्या तुम हमारे लिए थोड़े और बक्से ले आओगे प्लीज? सब ठीक है, मैंने एक भी नहीं गिराया। वाह वाह वाह, वो बेशकीमती है। जाओ वो कंपास लेके आओ। हमें वापस करो, ये हमारा है। ये महज इसे ही क्यों ले गया मंसूर? ये तो तुम्हारे दादा जान का है। यकीनन वो हमें लाना ही होगा। दादा जान को खबर करके उस लुटेरे का पीछा करें। मैं यहीं रहूंगा।
और स्टॉल का ख्याल रखूंगा। नहीं नहीं, तुम हमारे साथ चलोगे ओबैद। ये बताओ कि ये कंपास दीगर आशिया के साथ उस टेबल पर क्यों रखा हुआ था? आहा, मैं समझ गया। ये महज एक हादसा था, मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं, यकीन मानो हम उसे वापस ले आएंगे। नैनो, जाओ और उस लुटेरे को तलाश करो। लुटेरे का मकाम मिल गया, मेरा पीछा करो। इस तरफ दादाजान, हमें उसका पीछा करना है। वो मिल गया है, जल्दी जल्दी। बेशक वो हमसे बच नहीं सकेगा। हमारा कंपास दे दो। वो तुम्हारा नहीं है, वो तुमने चुराया है। हाँ, वो तुम्हारा नहीं है। और इस तोते से बदबू आती है। देखिए, दादाजान वो कहीं जा रहा है। वो बचने ना पाए, हर कोई होशियार रहना। बहुत खूब नैनो, मैं तुम्हें बाद में चार्ज करूंगा। मैं यहीं रुक जाता हूँ, तुम्हारे दादा जान और बोट के पास, ठीक है? तुम हमारे साथ आ रहे हो ओबैद। चलो। वो कहाँ गया होगा? नहीं, वो नजर नहीं आ रहा। देखो वो रहा। चलो। देखो बचने न पाए। हमें कंपास लौटा दो। अच्छा हुआ बाल बाल बच गए हम। अब बताओ ये कैसी रही, मजा आया? क्या कर रहे हो? वो फरार हो रहा है, उसका पीछा करो। रुको, रुको, हमारा कंपास वापस कर दो। तुम हमारा कंपास नहीं ले जा सकते। रुको, वापस आओ। हे, वापस आओ, चोर हो तुम, वापस आओ तुरंत अभी। चोर किसे कहा तुमने? हम तुम्हें गैराज सेल से कमाए हुए सारे पैसे दे देंगे अगर तुम हमारे दादाजान का कंपास वापस कर दोगे। रुपयों से हर वो बेशकीमती चीज नहीं खरीदी जा सकती जो दिल के करीब हो। आ जाओ। ये तुम्हें कहां से मिला? एक अनजान बच्चे के पास था, कह रहा था कि ये उसके दादाजान का है। ऐसा कहा। अगर ऐसी बात है तो हमें उससे मिलना होगा। क्या हुआ बच्चों? वो हासिल हुआ कि नहीं? मेरी गलती है, इनकी कोई गलती नहीं है। मैं आपसे माफी मांगता हूँ। फिक्र ना करो उबैद, चीजें कीमती होती हैं, लेकिन दोस्ती ज्यादा कीमती होती है। ये देखो कौन आया। रुको, मैं इसे सबक सिखा के आता हूँ। बेहतर हुआ कि तुम खुद आ गए। इस बेजा हरकत के मायने क्या हैं? ये चाहिए तुम्हें? वापस दो, वो कंपास मेरा है। तुम्हारा कंपास? क्या तुम हसन हो? नहीं, हसन मेरा एक अजीज दोस्त था और ये तोहफा उसी ने दिया। बेहतर होगा ये लौटा दो। लो, मैं दूसरी मर्तबा अपने अजीज दोस्त को ये कंपास दे रहा हूँ। मशकूर ऐ मेरे दोस्त।
ये कंपास मुझे तुम्हारी तरह ही अजीज है। लेकिन ये बुजुर्ग आखिर है कौन? ये वही है हसन जिन्होंने इन्हें ये कंपास दिया था, समझे कमाकले? ओह, तो ये मामला है। ओह, शुक्र है कि ये मुझे दोबारा मिल गया, लेकिन उससे भी अहम बात ये है कि मैंने अपने अजीज दोस्त को पा लिया। और वो भी तुम्हारी गलती की वजह से, उबैद। यानी गलती अच्छी रही। जमात खत्म हो चुकी है। अब एक हफ्ते के लिए मदरसा बंद रहेगा। उबैद और मैं अभी तैरने के लिए जा रहे हैं। तुम दादी के घर जाओ और मजे करो। नहीं नहीं करूँगा। कल तुमसे मॉल में मिलते हैं। ठहरो ठहरो, तुम लोगों के लिए अच्छी खबर है, मजेदार है। देखो दादा जान। सलाम अलैकुम दादा जान। वालेकुम अस्सलाम बच्चों, दोनों यहाँ? बस यूं ही घूम रहे हैं। सालिम का इंतजार है। हाँ, अच्छी बात है। सोच रहा हूँ क्यों ना इनमें से एक खरीद लूं। साइकिल? हाँ हाँ, साइकिल खरीदने के लिए ये बहुत अच्छी चीज है दादा जान। हाँ हाँ, लेकिन मुझे अभी बहुत भूख लगी है। फिर क्यों ना आप हमारे लिए आइसक्रीम खरीदें? बेहतर है, आओ चलें। कौन सी लोगे? मैं छोटा तूत फरंगी लूंगा, आम के टुकड़ों के साथ। और मैं तो लूंगा एक चॉकलेट के साथ। एक दूध फिरंगी और एक आम और एक केला और एक उबैद। एप्पल। आप ही ने तो कहा था ना कि फल मेरे लिए बहुत अच्छे हैं। अफसोस है कि मेरा बटुआ मेरे पास नहीं। शायद गलती से मैं अपने बटुए को कहीं छोड़ आया हूँ। कोई बात नहीं, मैं अदा कर देता हूँ। ओह, रुपए लाना तो मैं भी भूल गया। उबैद? दरअसल मेरे पास भी नहीं है। लगता है मैंने कहीं खर्च कर दिए। अफसोस है बच्चों, मुझे अपना बटुआ तलाश करने जाना होगा। अगर मिल गया तो अगली दफा पक्का। खुदा हाफिज दादा जान। लेकिन मेरी आइसक्रीम। चलो उबैद। हाँ? हेलो शमा। हेलो दोस्तों। हेलो। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? सलेम का इंतजार। आइसक्रीम नहीं खा रहे हैं। मेरे दादा जान आइसक्रीम ले रहे थे। रुपए देते वक्त उनका बटुआ ही नहीं मिला। ओह, मुझे अफसोस है। अगर तुम हमें थोड़ी देर पहले मिलते तो हमारे साथ खा लेते, मगर क्या करे, अभी हमें जाना है। एक रास्ता है, तुम इन वाउचर से आइसक्रीम ले सकते हो। शुक्रिया शम्मा। शम्मा। अगली बार दावत हम देंगे। बहुत खूब। शम्मा कितनी अच्छी है। आखिरकार अब मैं आइसक्रीम अच्छे से खाऊंगा। आप मेरे लिए जूस ले आइए। मैं भी वही लूंगा। और ये भी लाना। मंसूर, वहाँ देखो। अली सर, यहाँ मॉल में कितनी अजीब बात है ना? ऐसा क्यों? क्योंकि अजीब है ये सोचना कि क्या वो भी हकीकत में इंसान है।
मेरा मतलब वो भी खाते पीते खरीदारी करते हैं आम इंसानों की तरह। तुम्हें क्या लगता है वो सारा वक्त मदरसे में ही रहते, कभी बाहर नहीं जाते? हाँ, लगता तो यही है। लजीज। इन्हें क्या हुआ? ऐसे क्यों भागे? हाँ? चलो ये बटवा उनको लौटा देते हैं। चलो जल्दी। हाँ, अभी आता हूँ। चलो ये ज्यादा जरूरी है उबैद, चलो। ओह! ये आइसक्रीम भी तो जरूरी है ना। वो किस जानिब गए होंगे, क्या लगता है तुम्हें? वो वहाँ है। उस्ताद अली, उस्ताद अली। भाग गए? आखिर वो हमसे भाग क्यों रहे हैं? हाँ? इन्हें क्या हुआ? फिर भी हर हाल में बटवा उन्हें लौटाना ही होगा। उस्ताद अली, उस्ताद अली। कहाँ गए? वो तो गायब हो गए। मामला संगीन है उबैद, उन तक पहुँचना बहुत जरूरी है, चलो। मंसूर, कितना ढूंढा उन्हें, अब कहाँ तलाश करें? एक तरकीब है, हो सकता है नैनो की मदद काम आए। उम्मीद तो कम है, मगर हमें कोशिश जरूर करनी चाहिए। हेलो नैनो। हेलो मंसूर। क्या लगता है तुम्हें, तुम उस्ताद अली को ढूंढ सकते हो? कोशिश करूंगा, चलता हूँ। मंसूर, खुशखबरी है, उस्ताद अली मिल गए। तुम्हारा शुक्रिया नैनो, पर वो कहाँ हैं? आपके सामने दरख्त पर। उस्ताद अली, हमारे पास आपका पता नहीं क्या कर रहे हैं उस्ताद अली। ओह देखो, सालिम आ गया। हेलो सलीम, दादी जान के घर वक्त तो अच्छा गुजरा होगा, सही कहा ना? नहीं, लेकिन तुम दोनों ने क्या किया बताओ? हमने देखे उस्ताद अली, और वो हमसे भाग रहे हैं। और वहाँ अपना उन्होंने बटवा गिरा दिया। यहाँ खुद दरख्त से गिर पड़े। लिहाजा बटवा लौटाने के लिए उनके पीछे भाग रहे हैं। और वो बड़ी देर से हमसे भाग रहे हैं। तुम दोनों नहीं जानते ना? नहीं, क्यों? ये मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। हाँ तो ठीक है, मदद कर दो। किस जानिब गए हैं वो? ओके, ठीक है, चलो। अब की बार हम खामोशी और एहतियात बरतेंगे। ना दौड़ भाग होगी, ना शोर शराबा, समझ गए? हाँ हाँ। नामो निशान नहीं। तलाश जारी रहे। वो देखो। मेरे पीछे आओ, ख्याल रहे हम उन्हें नजर ना आए।
ऐसे क्यों? चुपके चुपके, ये अजीब लगेगा। जल्द ही नतीजा देखोगे। उस्ताद अली, हुई ना आपको हैरानी? मैंने आपको हफ्ते आखिर में देख ही लिया। लाइए अब दीजिए मेरा इनाम। बहुत खूब सालिम, लिहाजा तुम्हें इनाम जरूर मिलेगा। इनाम मिलेगा? शुक्रिया। ये किस बात का इनाम है? तुम जल्दी चले गए। तुमने सुना नहीं जब उस्ताद अली ने कहा कि आज अपने उस्ताद को ढूंढो और इनाम पाओ? तो जब मैंने उनको ढूंढकर वो खास अल्फाज कहे तो लिहाजा मैं बतौर इनाम जीत गया ये 10 नुकात। लेकिन पहले हमने देखा था। कतई नहीं, तुमने वो खास अल्फाज नहीं कहे। हमें वो खास अल्फाज मालूम नहीं थे। तुम्हारी बदकिस्मती दोस्त। मेरा बटवा कहाँ गया? ओ उस्ताद अली, ये रहा आपका बटुआ। रेस्टोरेंट में आप भूल गए थे, हम यही आपको लौटाना चाहते थे। उबैद और मुझे इस इनाम के बारे में पता ही नहीं था। हाँ, मैंने आइसक्रीम भी नहीं खाई ताकि आपको बटुआ लौटा सके। ओ, मैं समझा तुम वही खास खेल में हिस्सा ले रहे हो, लेकिन अब समझा दरअसल तुम्हारा मकसद क्या था। बहुत बहुत शुक्रिया, वाकई बच्चों में तुम्हारा बेहद मशकूर हूँ। खैर, नेकी का नतीजा बेहतरीन होता है। कौन कौन आइसक्रीम खाएगा? मैं 3 उम्दा आइसक्रीम देना बिरादर। हेलो, ये तो बुरा हुआ। मैं अभी मंसूर को भेजती हूँ। खुदा हाफिज। ओबेद की अम्मी का फोन था। ओबेद नींद में चलते हुए घर से कहीं चला गया है। तुम उनकी मदद करो। जाओ, जाकर ओबेद को ढूंढो। हाँ हाँ। सालेम, मामला संजीदा है। तुम्हारी और तुर्की की मदद चाहिए। उबैद नींद में चलता है? यानी वो चला गया और वो भी गहरी नींद में सोते हुए? हाँ, अब हमें उसे ढूंढकर वापस घर लाना है। लेकिन वो कहीं भी जा सकता है, तो हम उसे कहाँ ढूंढेंगे? सच है, लेकिन पता है वो कहाँ है? हाँ? कहाँ? वो रहा। वो तो एक ज़ॉम्बी लग रहा है। हेलो, मैं मंसूर। उबैद मिल गया। ओह, बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा मंसूर। हम उसे घर लाते हैं। सलीम उसे जगाने जा रहा है। ओह नहीं नहीं नहीं, उसने यूं यक जगाना खतरनाक हो सकता है। उसे गहरा सदमा लग सकता है। या मेरे खुदा, मैं तो बस उबैद को जगाने ही वाला था। तुम उसे जगाए बिना घर लेकर आ सकते हो? ठीक है, तो फिर हम मिलते हैं। आसान है। वैसे क्या गड़बड़ हो सकती है? हाँ? ओह नहीं! जल्दी, हमें वो लाइट सब्ज करनी होगी। जल्दी जल्दी। बदलो 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 बदलो, जल्दी! लाइट जल्दी बदलनी चाहिए। जल्दी सलेम। सालेम, उसे पकड़ना होगा। हाँ, सिग्नल से पहले। उबैद बाल बाल बच गया। अरे नहीं।
वो उबैद को जगा देगा। तुम उसे म्यूजिक सुनाने क्यों जा रहे हो? इन ईयरफोन से शोर दब जाता है। ओह अच्छा। रुक जाओ। हाँ? हेलो मंसूर, उबैद ठीक तो है ना? हाँ, फिक्र ना करें, वो ठीक है। हाँ, सब ठीक है। हम उसे घर लाते हैं। अल्लाह हाफिज। हाँ? ओह नहीं, वो तो अंदर जा रहा है। हमें उसे निकालना होगा। ये बेशकीमती सामान है, वो बड़ी मुसीबत में पड़ सकता है। पकड़ लिया। चलो। कोई कैसे इतना सोते सोते चल सकता है? ओह नहीं नहीं नहीं, जल्दी कश्ती को बहुत तेज चलाओ। तुर्की, कश्ती को घुमा दो। ओह उसे जल्दी जगाना होगा। नहीं, मुझे नहीं लगता। अभी बताता हूँ। संभल गए। चलो उबैद के साथ रहें। मैंने कहा वहीं रुक जाओ। मुझे यकीन नहीं होता वो गार्ड पानी में गिर गया। मुझे यकीन नहीं होता वो अभी सो रहा है। लगता है वो टीवी स्टूडियो में जा रहा है। अरे नहीं। तो मुझे अपने ताज़ा वेंचर के बारे में बताइए। बिल्कुल, हम एक बेहतरीन वाटर पार्क तामीर करने वाले हैं जो अब तक का सबसे बड़ा होगा। तो पकड़ लिया तुम्हें। वो कहाँ है? वो वहाँ है। कमाल है, नींद में भी भूख लगी है। मुझे लगता है वो जरूर खाने का ख्वाब देख रहा होगा। हाँ, मगर ये ख्वाब बहुत डरावना है। माफ करना। सॉरी सॉरी। बिल्कुल, उसे अनानास पसंद है। मैं समझ गया उसे घर कैसे लेके जाना है। कैसे हो मंसूर? नैनो, ये अनानास पकड़ो। आओ दोस्तों, घर चले। हाँ?
पर ये सब क्या हो रहा है? हमारा दोस्त नींद में चलता है, लेकिन उसे नहीं जगा सकते। हाँ सही कहा, इसलिए हम सब उसके मनपसंद फल का सहारा ले रहे हैं। अब मैं समझ गया, ये सब पहले क्यों नहीं बताया? कोशिश की थी। माफ कीजिए, आपकी मछली की बदबू से भटका रही है। ओह, मुझे माफ करना। खैर, खुदा हाफिज। मेरी बैटरी खत्म होने वाली है मंसूर। ठीक है नैनो। दोस्तों, थोड़ी तब्दीली है, इसे मेरे घर ले चलते हैं जो नजदीक है। मैं बता देता हूँ। सलाम अलैकुम। आदाब आंटी। मैंने अनानास के मुतालिक प्यारा सा ख्वाब देखा। मैंने हेडफोन्स क्यों पहने हैं? मैं तुम्हारे सोफे पर क्यों सोया हूँ मंसूर? तुम गहरी नींद में चल रहे थे उबैद, हम तुम्हें बाहर से लाए हैं। ओह, शर्मनाक। चलो अच्छा है कि तुम लोगों के अलावा किसी और ने मुझे नहीं देखा। महज हमने नहीं देखा उबैद। क्या मतलब? और किसने देखा मुझे? सबने। ओह नहीं। नहीं, मैंने तुमसे कहा था ना, ये गैर कानूनी ढंग से खड़ी है उस जानिब। गुब्बारा चलो। ए, रुक जाओ। मदद करो। देखो, मदद करो। वो सुना तुमने? मदद करो। रुक जाओ चोरों, रुक जाओ। चलो दोस्तों। चोर, चोर, मदद करो, वो मेरा गुब्बारा ले गए। हम मदद करेंगे जनाब, हम उन्हें जाने नहीं देंगे। शुक्रिया बच्चों, जाकर उन्हें पकड़ो, जल्दी पकड़ो। ए, हमें कोई सवारी नहीं चाहिए। अब तक लटका हुआ है। तुम लोगों को इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा मैं। अच्छा। तो तुम हमें रोकोगे कैसे? अभी देखना तुम। सुनो दोस्तों, वो गुब्बारा फुटबॉल स्टेडियम की जानिब जा रहा है। आओ चले। वो डिफेंडर्स के आसपास घूम रहा है। वो गोल करने वाला है। वो नजदीक है। उसने कर दिया। गोल! 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 गोल!
मंसूर 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 पीछा करने का अंजाम देखा? बताता हूँ। जल्दी। उन्हें कैसे रोके? हम इसे उछालेंगे तो ये टोकरी में अटक जाएगा। ये बहुत भारी है। नैनो, क्या तुम जंजीर को उस गुब्बारे से जोड़ सकते हो? मैं कोशिश करूंगा मंसूर। पता नहीं नैनो की बैटरी कब तक चलेगी। बहुत खूब नैनो, तुमने कर दिखाया। क्या? मैंने कहा था छोड़ूंगा नहीं। हाँ? तुम्हें इससे भी बेहतर कुछ करना होगा। तुम्हारा स्कोर तो बहुत बुरा है। एक तरकीब है, मैं अपने पेन से गुब्बारे को फोड़ देता हूँ। लेकिन तुम ऊपर कैसे पहुँचोगे? बड़ी सी गुलेल के जरिए। एक बड़ी सी गुलेल? ये बेहतर तरकीब है। सच में? ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। नहीं नहीं। तैयार हो मैं? नहीं, मैं नहीं हूँ तैयार। कर दिया। वाकई बुरा है, वाकई बुरा है, बहुत बुरा है। मदद करो। हेलो, तुम कहाँ हो? जल्दी बताओ तुम कहाँ हो? पता नहीं, एक जहाज से टकराने वाला था। क्या? मेरी बात गौर से सुनो मैन, याद रखो उन्हें पकड़ना होगा। ओह ये बुरे हैं, बहुत ज्यादा बुरे। 9, 8, 7, 6, 5, 4, मंसूर, लगता है मैं स्पेस में जा रहा हूँ। और ये रुकता। हमें ये गुब्बारा छोड़ देना चाहिए और हेलीकॉप्टर पर जाना चाहिए। हाँ, अच्छा ख्याल है। मंसूर, तुम्हें हेलीकॉप्टर लेकर इमारत की छत पर जाना चाहिए। ये चोर न हेलीकॉप्टर से भागने की फिराक में है। ठीक है उमैर, हम पहुंचते हैं। हाँ तो मैं कह रहा था। हाँ? हाँ? अरे नहीं, अब फिर से नहीं। हाँ, अब तुम लोग कहीं नहीं जा सकते हो। दरअसल क्या है, हम ऊपर जा रहे हैं, बच्चे और तुम भी। ए, चलो ऊपर। उसने ये कैसे किया? उबैद, कूद जाओ।
चलो आओ, हेलीकॉप्टर पर चलते हैं। हमें कुछ करना चाहिए। तुम इसे उड़ाने वाले नहीं ना, है ना मंसूर? नहीं, मैं बस उन्हें थोड़ी सी हवा दे रहा हूँ। ओह, इंजन पहले से ही चालू है। ये तो अच्छी बात है। नहीं, हमें उतरना होगा। इसकी पावर और बढ़ाओ मंसूर। नहीं, ईंधन खत्म हो गया। आओ दोस्तों, तेज लिफ्ट से नीचे चलें, जल्दी। वहीं रुक जाओ, भागना मत। रुक जाओ, रुक। बहुत खूब उबैद, तुम चोरों को रोकने में कामयाब रहे। तो अब मैं मिल्क शेक मंगाता हूँ। हेलो दोस्त, कैसे हो? दरख्त से नीचे उतरो, मुझे प्यार करो, कान के पीछे गुदगुदी करो। 1 मिनट। कैसा बेवकूफ बनाया। ये मेरी नई इजाद है। ये मिनिएचर वॉइस एम्प्लीफिकेशन यूनिट है। मैं भी देखूं? बहुत गर्मी है, यानी कि बहुत गर्मी। मुझसे तो बर्दाश्त नहीं होती। मेरे पास एक बेहतर तरीका है तुम सबको गर्मी से बचाने का। चले जाओ किसी सर्द मकाम पर। कौन से सर्द मकाम पर? बर्फीले हिमालय पर। मैं कल वहीं परवाज करूंगा। क्या तुम लोग मेरे साथ आना चाहोगे? लेकिन हाँ, वहाँ बेहद एहतियात बरतना। वहाँ खतरनाक येती बसते हैं। ये येती क्या होता है? तुम्हें येती नहीं मालूम? येती बेहद बड़े और वहशी होते हैं। तुम्हारे दादाजान मजाक कर रहे हैं। हकीकत में येती नहीं होते हैं बच्चे। ये कतई झूठ नहीं है। तुम लोग संभल के रहना। मुझे तो तुम येती की खुराक लगते हो। येती के मुतालिक जानकर तुम लोग डरे तो नहीं? तुम्हारे दादाजान मजाक कर रहे थे। तो क्या अब भी चलना चाहोगे? हाँ, हमें ले चलिए। ये वाकई हैरत अंगेज लग रहा है। और आखिरकार सालिम गर्मी की शिकायत करना बंद कर देगा। मुझे यकीन नहीं होता, कितनी सर्दी है। मैं तो जम जाऊंगा। अब ये गर्मी की शिकायत नहीं करेगा। बहरहाल एक तरीका है यहाँ गर्म रहने का। वाकई? वो क्या? बर्फ के गोलों की लड़ाई। सच
सचमुच ये तो बहुत उम्दा तरीका है हरारत पाने का, है ना? माफ करना उबैद, मैंने तुम्हारी गर्माहट जाया कर दी। बच्चों, तुम्हारे लिए एक खबर है। यहाँ तो इस पर सवारी हो जाए। बेहतरीन, मजा आ गया। ख्याल रहे ऐसी जगह जाना जहाँ तुम नजर में रहो। हेलमेट्स पहने रहना और जंगल से परहेज करना। उम्मीद है हमें येती भी दिख जाए। नहीं, उम्मीद करें कि ना दिखे। रुको दोस्तों, मुझसे रुका नहीं जा रहा। अब मैं क्या करूं? उबैद रुको। मैं रुक नहीं पा रहा, मैं रुक नहीं पा रहा, मैं रुक नहीं पा रहा। उबैद, उबैद तुम ठीक तो हो ना? देखो, इन्हें ब्रेक कहते हैं उबैद। इन्हें खींचो और तुम रुक जाओगे। काश तुम्हारी जुबान के लिए भी ब्रेक होता। तुम इसी के लायक हो। दोस्तों, यहाँ वहाँ उस जानिब दिखाई दिया। क्या देखूं? बर्फ से ढका हुआ नहीं, दरख्त? उन्हीं दरख्तों के करीब कोई हरकत कर रहा था, बहुत ही बड़ा और घने बालों वाला। मजाक अच्छा है उबैद। मैं संजीदा हूँ। हर किस वहाँ कोई था और मेरे ख्याल से वो येती ही था। उबैद, तुम जानते हो येती नहीं होते। होते हैं, सच में होते हैं। तुम्हारे दादा जान ने खुद ही कहा था। वो मजाक कर रहे थे। हाँ, लेकिन मैंने उसे देखा और उसने मुझे इशारा भी किया। अब तो एक ही तरीका बचा है, हम वहाँ खुद ही जाएं और अपनी आंखों से देख लें। तो चलो उबैद, हम जाकर तुम्हारा पूरा असरार येती तलाश करें। नहीं, ये कतई अच्छा ख्याल नहीं है। यहाँ किसी का नामो निशान तक नहीं उबैद। ओह अच्छा, फिर ये क्या है? अरे नहीं, देखा तुमने? मैंने कहा था ना। इसके लिए मंतक की वजाहत जरूर होनी चाहिए। सबूत ही तो है, वो एक येती है। हेलो नैनो। हेलो मंसूर। तुम्हारे ख्याल से ये कदमों के निशान किसके हैं? पता लगाता हूँ। हो गया, इसकी नस्ल अनजानी है। तो क्या ये सच है कि वो एक येती हो सकता है? नामुमकिन। येती अफसाने हैं, वो हकीकत नहीं है। मैंने कहा था ना। तस्वीरी सबूत जरूरी है। ठीक है, शुक्रिया नैनो। बेहतर है अंदर आ जाओ, नहीं तो ठंड लग जाएगी। जैसा तुम कहो। तो येती की तस्वीर खींचनी होगी, उसके वजूद को साबित करने के लिए। मुझे नहीं लगता ये अच्छा ख्याल है। ये खतरनाक हो सकता है। लेकिन तुम्हारे ख्याल से तो वो असल में है ही नहीं, तब वो खतरनाक कैसे हुए बोलो? चलो इन कदमों के निशानों का पीछा करें। लेकिन ये तो जंगल की जानिब जा रहे हैं। चलो, ये एक अहम दरियाफ्त हो सकती है। चलो। मेरे लिए रुको। देखा तुमने? अब मुझ पर यकीन हुआ? ठीक है, कुछ तस्वीरी सबूत हासिल करते हैं। तस्वीर साफ नहीं आई, हमें थोड़ा करीब जाना होगा। आखिरकार वो कर क्या रहा है? शायद कसरत कर रहा है, थोड़ा मोटा है। जल्दी
बच्चों, कैसे हो तुम तीनों? बेवकूफ बन गए ना? दादा जान? मैंने तुम्हारी वो आवाज बदलने वाली इजाद इस्तेमाल कर ली। मैं भी कुछ शरारत करना चाहता था। मैं तो जानता था कि ये सिर्फ एक लिबास है। सच में बहुत खुशी हुई कि ये आप ही है दादा जान। असल में कुछ लम्हों के लिए तो मैं ये मान बैठा था कि येती हकीकत में होते हैं। घबराओ नहीं उबैद, येती जैसा कुछ नहीं होता। सच में? फिर वो क्या है? जान बचाकर भागो! रुको! और सीन कट हुआ। बहुत मजा आया। बेहतरीन अदाकारी दोस्तों। हाँ? इल्म ही नहीं था और किसी ने मुझे बताया ही नहीं कि ये सब फिल्म का हिस्सा बनने जा रहे हैं। कोई बात नहीं, सब अच्छा हुआ। हमने सारा दिन शूट किया। बर्फ का ये गोला बड़ा ही प्यारा था। आपका शुक्रिया। हमें भी खुशी हुई कि हम किसी फिल्म का हिस्सा बने। क्यों, सही कहा ना? ये गैर मुनासिब है। येती का लिबास पहनकर लोगों को डराना ठीक नहीं। अच्छी कोशिश थी। अगर और बेहतर होना चाहते हो, जो मुझे लगता है वो ये कि तुम्हें फुटबॉल की जानिब ज्यादा वक्त देना चाहिए बनिस्बत अपनी किताबी तालीम के। उठो और पकड़ो। सुनो, थोड़ा सुस्ता लेते हैं। चलो चलकर कुछ पी लिया जाए। अच्छा ख्याल है। सुनो लड़कों, तुम लोग इसका एक एक मुफ्त का नमूना क्यों नहीं आजमाते? बिंगो पॉप जायकेदार है। एक बात और, हम बिंगो पॉप की मशहूरी के लिए एक चेहरा तलाश रहे हैं। हमने एक मुकाबला रखा है, बिंगो पॉप का चेहरा। बिंगो पॉप का चेहरा? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो मुकाबला जीतेगा उसका चेहरा बिंगो पॉप की मशहूरी के लिए पोस्टर पर इस्तेमाल किया जाएगा, समझे? दिलचस्प है। मैं जीत गया तो मैं मशहूर हो जाऊंगा। मैं बनूंगा बिंगो पॉप का नया चेहरा। या फिर मैं। मैं तुम्हें चुनता सलेम, लेकिन बिंगो पॉप वालों को शायद तुर्की जैसा चेहरा ज्यादा पसंद आएगा। मुझे ऐसा लगता है। यहाँ बताया गया है कि अपनी तस्वीर के साथ तुम्हें कम से कम 200 लफ्जों का मजमून भी लिख कर देना होगा, जिसमें तुम्हें बिंगो पॉप को पसंद करने की वजह बतानी होगी। क्या? मुझसे नहीं होगा। तुम जिस्मानी तौर पर ताकतवर हो, लेकिन दिमागी तौर पर मुझे शक है।
मेरे पास मेरी तस्वीरें है जमा करने के लिए और अब मैं मुकाबला जीतना चाहता हूँ। इसके लिए मैं मजमून भी लिखूंगा। तो उसके लिए मुझे अकेले रहना पड़ेगा मेरे भाई। तुम अब जा सकते हो। शबा खैर। तो तुर्की, तुम मुकाबला जीतने के लिए अरे नहीं तुर्की मेरे भाई, तुम्हारे जीतने के कोई आसार नहीं है। तुर्की, तुम क्या कर रहे हो? दरअसल मैं बिंगो पॉप के मुताल्लिक काम कर रहा हूँ। आज वो जीतने वाले का नाम पेश करेंगे। सलेम, क्या तुमने भी मुकाबले में हिस्सा लिया है? हाँ, कह सकते हो। सही कहा, वो है तो जरूर, लेकिन मुकाबला कोई एक ही जीतेगा। कैसे पता तुम ही जीत जाओ सलेम? देखते हैं। मुझे कुछ मिला है। तुमने मेरा पर्चा दाखिल तो कर दिया था ना सलेम? हाँ बिल्कुल। दोस्तों, बिंगो पॉप ने पैगाम भेजा है। बताओ क्या पैगाम है? बाहर आओ। पैगाम बस इतना सही है। तुर्की, तुम जीत गए। सच में? क्या सच में जीत गया? क्या तुम्हें यकीन है मेरे भाई? मैं सच में जीत गया। मुबारक हो तुर्की, तुम्हारे मजमून ने तुम्हें पूरे 1 साल के मुफ्त बिंगो पॉप का हकदार बना दिया है। तुम अब बिंगो पॉप का एक मशहूर चेहरा बन जाओगे। बहुत ही अच्छा मजमून था। हमें पढ़कर बहुत मजा आया तुर्की। सचमुच? मेरा मतलब शुक्रिया। तुम तैयार हो? तो शुरू करते हैं। ओके, तो आप सबके लिबास तैयार हैं। तुर्की, ये तुम्हारे लिए है और बाकी सब वो उधर वाले पहनेंगे। हाँ? तुम तो वाकई कमाल लग रहे हो सलेम। फिक्र मत करो सलीम, सब बेवकूफ लग रहे हैं। हम सब तुर्की के सिवा। हाँ, सब शानदार दिख रहे हैं। अब हम कुछ तस्वीरें खींचेंगे। शानदार। अब हम टीवी के लिए मचूरी बनाना शुरू करेंगे। ओके, सब तैयार है? और एक्शन। दोस्तों, मेरा नाम है तुर्की और बिंगो पॉप है बहुत ही जायकेदार। पी के देखो। कट, बस हो गया। सबने शानदार किया। तुर्की, बताओ जरा, इस नए काम से खुश हो ना? हाँ हूँ तो, लेकिन मैंने ज्यादा पी लिया बिंगो पॉप। तैयार हो जाओ। तुर्की, मैं तुम्हें सरप्राइज देने वाली हूँ। जानते हो क्या? तुम आज रात लाइव टीवी शो में शिरकत करने वाले हो। तो फिर आओ चलते हैं। सबसे दरख्वास्त है कि जितना चाहें बेहिचक उतना बिंगो पॉप पिएं। सच में दोस्तों, वो नाशपाती लिबास पहनने के बाद तो प्यास लगेगी ही ना। नहीं नहीं शुक्रिया, मैं अब इससे ज्यादा नहीं पी सकता, बहुत पी चुका। लेकिन हमें तुम्हारी तस्वीर लेनी है तुर्की, जिसे हम सोशल मीडिया पर पोस्ट करने वाले हैं। बेहतरीन। तो अब अगला सरप्राइज देखो। देखो, हर जगह मैं हूँ। अफसोस मत करो सालिम, बेहतरीन अदाकार जीता, यानी मैं। सभी ख्वातीनो हजरात का खैर मकदम है। आज हम लोग बिंगो पॉप के नए चेहरे का इस्तकबाल कर रहे हैं। तो आपकी जोरदार तालियों के साथ पेश है तुर्की। कैसे हैं आप सब?
वतन की एक बेहद मशहूर हस्ती बनकर आपको कैसा लग रहा है? माफ कीजिएगा, सच कहूँ तो ये कमाल का है। तुर्की, आपने ये मुकाबला अपने बेहद असरदार मजमून की बदौलत जीता है और मेरा सबसे पसंदीदा हिस्सा है वो जहां आप लिखते हैं बेहतरीन जायकेदार धमाके जिन्होंने मेरी जबान को एक नए बाकमाल जायके से रूबरू कराया। और आखिर में आपने क्या खूब लिखा है। बराए मेहरबानी आप सुनाइए। मेरे ख्याल से वो था ये जूस है जायकेदार और उसे पीकर लगता है परवास कर रहा हूँ। नहीं, ये नहीं लिखा है। शायद वो था बिंगो पॉप मुझसे उछल कूद कराता है जैसे कंगारू। नहीं, ये वो भी नहीं है। हाँ, मुझे याद आ गया। बिंगो पॉप से मैं अपना सर पकड़ लेता हूँ कुछ इस तरह। नहीं, जो तुमने लिखा बिंगो पॉप रसीले फ्रूट का एक बेहद रसीला धमाका है। तुम्हें याद कैसे नहीं रहा? दर हकीकत ये मजमून मैंने खुद नहीं लिखा था, इसे लिखा मेरे भाई सालेम ने। यानी तुमने धोखा दिया? नहीं, यूँ समझो कि मैंने दुनिया के सबसे आला दिमाग भाई की मदद ली। इससे हमें सुकून मिला। अब इसे पियो और हमें अपनी बेहतरीन तहरीर सुनाओ। मेरा मतलब अपने भाई की। बिंगो पॉप, ये तो है। वाहियात, मैं और नहीं पी सकता। गुस्सा खाना कहाँ है? खैर, मुझे खुशी है कि बिंगो पॉप का मुकाबला मैं नहीं जीत पाया। तुर्की, सोशल मीडिया पे अब तक तुम्हें 15 लाख व्यूज मिल चुके हैं। दर हकीकत सलीम, तुमने जो किया वो बेमिसाल है। मैंने महसूस किया कि तुर्की की जीतने की ख्वाहिश मुझसे ज्यादा है, लेकिन उसका मजमून मुझसे कमजोर था, इसीलिए मैंने तो इस तरह तुमने उस लाइव टीवी शो में मुझे बेवकूफ बनाया। लेकिन शुक्रिया सालिम, तुम बहुत अच्छे हो मेरे भाई। मेरी बदतमीजी के लिए मुझे माफ करना सालिम। कैसे हो तुर्की? हालांकि अब तुम बिंगो पॉप का चेहरा नहीं हो, फिर भी हम तुम्हें एक अच्छा सा तोहफा देना चाहते हैं। क्या देना चाहते हैं? ये पूरे 1 साल के लिए मुफ्त बिंगो पॉप। तुम्हें पसंद आया ना?